प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का SGB ऑनलाइन साहित्यिक हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राम की शक्ति पूजा, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। यह एक लंबी कविता है और उसी लंबी कविता के कुछ अंश हमारी सरयू पुस्तक में दिए गए हैं। उनमें से कुछ हमने पढ़े हैं। उन पढ़े गए अंशों का मैं एक बार फिर से हिंदी अर्थ कर रहा हूं आप सभी के सामने। आप ध्यान से सुने। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। ए प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूदर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मशाल। तो प्रभु श्री राम जब अपनी वानर सेना को, भालुओं की सेना को तथा अपने बंधु बांधवों के साथ, बंधु बांधव कौन, जो उनके मित्र थे, उन्हें लेकर के पुल के माध्यम से, जो पुल नल और नील के सहयोग से बना था, उसे पार करके वो लंका की भूमि पर आ जाते हैं। तब वहाँ शक्ति यानी दुर्गा को वे रावण के पक्ष में देखते हैं। तब निराशा और हताशा से भर जाते हैं। वहाँ उनकी मनोदशा और उस समय प्रकृति के वातावरण का चित्रण किया गया है अमानिसा कि अमावस्या की रात्रि का समय है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, दिशाओं का ज्ञान नज़र नहीं आ रहा है और गर्मी में हवा बंद है। उनके पीछे विशाल सागर आवाज़ कर रहा है, जैसे पर्वत ध्यान में मग्न होता है, दृढ़तापूर्वक टिका रहता है, उसी प्रकार राम भी अपने ध्यान में मग्न है। वहाँ केवल एक मशाल जलती नजर आ रही है। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघु मणि मित्र वर विजय होगी न समर। और कुछ समय के लिए अपने आप को मौन रख करके, चुप रह करके, अपने कोमल स्वर को संयमित करके प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मित्रों, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध में शायद हमारी जय नहीं होगी, क्योंकि यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। क्योंकि अब यह युद्ध नर वानर और राक्षसों का युद्ध नहीं रहा है, क्योंकि अब इसमें स्वयं साक्षात दुर्गा रावण का आमंत्रण पाकर उसके सहयोग में आ गई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रगजल, रुक गया कंठ। तो क्या कहते हैं कि जिधर अन्याय है उधर शक्ति, यह बड़ी विडंबना है। और ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों में आंसू भरे आए और कुछ बूंद जमीन पर ढलक गए। कंठ उनका रुक गया, यानी वो बोल नहीं पा रही थी। उस समय लक्ष्मण का जो महान तेज था वो भी जमीन में धस गया। धरा में कपि गह युग पद, मसक दंड स्थिर जामवान। और हनुमान ने, कपि यानी हनुमान ने, अपने दोनों हाथों से राम के चरणों को पकड़ लिया, अर्थात वो शर्म से लाल हो गए कि भाई अब मेरे रहते हुए प्रभु को ये सोचना पड़ रहा है। मसक दंड स्थिर जामवन, हमेशा स्थिर रहने वाले जामवंत ने भी अपनी भुजाओं को दबा लिया। समझते हुए ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव। सारी मनोस्थिति को समझते हुए सुग्रीव बड़े बेचैन हो गए और ऐसे लगा कि मानो अपने मित्र राम की इस दशा को देखकर उनके हृदय में घाव हो गया हो। निश्चित सा करते हुए विवीक्षण कार्यक्रम मौन में रहा, यूं स्पंदित वातावरण विषम। और सारे वातावरण को स्थिर करने वाले, निश्चित करने वाले विवीक्षण, सारी कार्यक्रम को, सारी व्यवस्था को समझ करके मौन हो गए। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। और जानकी के प्राण अर्थात राम अपने सहज स्वभाव में फिर से लौट करके बोले कि आया न समझ में यह देवी विधान, कि मुझे तो आज तक इस देवीय ईश्वरीय विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्मरत अपना मैं हुआ पर,
कि रावण अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, फिर भी वह उनका हो गया और मैं शक्ति के लिए दूसरा बन गया हूँ। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, कि अब यह खेल जो है वो शक्ति का बन गया है। अब ये युद्ध जो है वो शक्ति का युद्ध बन चुका है। हे शंकर, हे शिव, हे शिव, अर्थात ये वास्तव में युद्ध नहीं रहा। करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। तो प्रभु कह रहे हैं श्री राम कि मैं योजित यानी संधान, मैं बार बार सर निकर बाणों के समूह का, निशित यानी पैने, कि मैं तो अपने धनुष पर पैने बाणों का संधान करता हूँ और मेरे तर्कस में ऐसे तीर हैं जिनसे यह संस्कृति यानी संपूर्ण सृष्टि जीती जा सकती है। विजित यानी जीती। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, और वो बाण हमेशा तेज के समूह और सृष्टि की रक्षा का विचार रखते हैं जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। लेकिन उनको छोड़ने से समस्त संस्कृति के नाश होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, उनसे संस्कृति का नाश भी हो सकता है। कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर। तो अब आप आगे देखिए, और इतना कह करके भानुकुल भूषण, सूर्य कुल के भूषण यानी आभूषण प्रभु श्री राम वहाँ मौन क्षण भर के लिए रहने के बाद फिर बोलते हैं, यानी उस स्थिति में मौन रहे और फिर बोले। अपने कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए भानुकुल के आभूषण श्री राम चुप हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जामवान, और जामवंत जी अपने विश्वस्त कंठ से यानी विश्वास पूर्वक बोलते हैं। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, कि हे प्रभु, हे श्री राम, मैं यहाँ इस प्रकार आपका साधारण मनुष्यों की भांति विलाप करने का कोई उचित कारण नहीं समझता हूँ। अर्थात आप इस समय यहाँ पर जो विलाप कर रहे हैं उसका कोई उचित कारण, बेचैन होने का कारण मैं नहीं समझता। आगे क्या कहते हैं जामवंत जी? हे पुरुष सिंह, देखिए ओजस्वी, ओज गुण है, ओज गुण है यहाँ पर, और शैली को वर्णित कर रहे हैं, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। हे पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, पुरुष रूपी सिंह, रूपक अलंकार है इसमें। तुम भी यह शक्ति करो धारण, कि तुम्हें भी तो इस शक्ति को धारण करना चाहिए, आप भी तो इस शक्ति को धारण कर सकते हो जिसे रावण ने धारण किया है। आराधन का, दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, और पूजा का उत्तर दुगुनी पूजा से, दृढ़ यानी मजबूत या दुगुनी पूजा से जवाब दो। तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, कि तुम्हें तो संयत यानी मन से तुम वरो यानी स्वीकार करो कि हे राम, तुम्हें पूजा का उत्तर पूजा से या उचित पूजा से देना चाहिए, और आप भी महाशक्ति को धारण कर सकते हो, आप भी महाशक्ति को धारण कर सकते हो। और तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, और तुम्हें भी संयत प्राणों से यानी मन से संशय को दूर करके, कि तुम्हें भी अपने मन में छाए हुए संशय को दूर करके अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त यानी आतंक, दुखी, कि रावण जब अशुद्ध होकर के, पापी होकर के भी आतंक पैदा कर सकता है, दुखी कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो ये निश्चित बात है, ये अवश्य सत्य बात है कि तुम्हें भी सिद्धि की आराधना करके यानी शक्ति को सिद्ध करके उसे ध्वस्त करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए आप कि हे पुरुषों में सिंह, हे पुरुष रूपी सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, कि आपको भी
इस शक्ति को स्वीकार करना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और पूजा का उत्तर, आराधन यानी पूजा, पूजा का उत्तर उचित पूजा से, दुगनी पूजा से देना चाहिए। तुम वरो विजय, तुम्हें जीत स्वीकार करनी चाहिए संयत प्राणों से, यानी मन से। किस पर? प्राणों से, प्राणों पर, ठीक है ना। रावण अशुद्ध होकर भी, रावण अधर्मरत और पापी होकर के, असत का साथी होकर भी यदि हमें आतंकित कर सकता है तो फिर तो हम तो सत्य हैं, निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो फिर तो आपको भी देवी दुर्गा को सिद्ध करके उसे हरा देना चाहिए। किसको? रावण को। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। और तुम्हें शक्ति के मौलिक यानी सहज स्वरूप का, दुष्ट सहज स्वरूप कौन सा? शक्ति का दुष्टों को नाश करने वाला, कि दुष्टों का नाश करने वाले शक्ति के मौलिक यानी सहज स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए और उसी का पूजन करना चाहिए। छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन, कि हे रघुनंदन, हे रघुवंश में पैदा होने वाले श्री राम, तुम्हें युद्ध की कल्पना को, सोच को छोड़ देना चाहिए। कब तक? जब तक न सिद्धि हो, जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाए, दुर्गा की सहायता प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक। और तब तक इस विशाल सेना के नायक कौन बने रहेंगे? लक्ष्मण बने रहेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? मध्य मार्ग में अंगद और दक्षिण में श्वेत सहायक। तो मध्य मार्ग यानी बीच का जो भाग है, बीच की जो टुकड़ी है, बीच का जो सेना का भाग है, उसका संचालन कौन करेगा? अंगद करेगा। और दक्षिण में श्वेत सहायक, श्वेत सहायक सुग्रीव का पुत्र था, दक्षिण में सुग्रीव के पुत्र जो है वो सहायता करेंगे। मैं यानी खुद जामवंत, भल्ल सैन्य, भालुओं की सेना को लेकर के है वाम पार्श्व में हनुमान। और दक्षिण में मैं और हनुमान भालुओं की सेना के साथ मोर्चा संभालेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, और नल नील तथा छोटे जो वानर हैं वो भी इसमें साथ रहेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। और सुग्रीव और विभीषण तथा अन्य जो सेना के बड़े अधिपति हैं, जिनको मैनेजमेंट या व्यवस्था संभालनी है, वो भी यथा समय यानी समय समय पर हमारी रक्षा के लिए आते रहेंगे जहां भी उन्हें भय नजर आएगा। आया समझ में? ठीक है ना। फिर समझ लीजिए आप लोग, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, यहीं से ही जहां से कल छोड़ा था उसको मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए हाजिर कर देता हूं। बेटाओ, आप पढ़ना नहीं पढ़ना तो वो आपके हाथ की बात है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दोबारा देख लें। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर। तो वहां उस समय कहां? रामादल में। कौन? राम। कब? जब वो निराश से हो गए थे और कह रहे थे कि भाई मेरे बाणों में सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता है, किंतु मैं उन पहने बाणों का संधान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उसे संस्कृति का भी नाश हो जाएगा। इतना कह करके वो चुप हो गए। तब विश्वस्त कंठ से विश्वास पूर्वक जामवंत जी बोले कि रघुवर, आप इस प्रकार से विचलित हो रहे हैं, इसका मैं कोई उचित कारण यहाँ पर नहीं समझता हूं। यानी आपको निराश और हताश होने की जरूरत है ही नहीं। आप क्यों निराश और हताश हो रहे हो? आप जैसा धीर गंभीर पुरुष, और धीर गंभीर ही क्यों, आप तो पुरुषों में सिंह हो। हे पुरुष सिंह यानी हे पुरुष रूपी सिंह, या सिंह रूप पुरुष कह सकते हैं। तुम भी यह शक्ति करो धारण, आपको भी शक्ति को धारण करना चाहिए और पूजा का उत्तर उचित पूजा से देना चाहिए। तुम्हें भी पूर्ण मनोयोग से पूजा करनी चाहिए। और तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, आपको विजय को स्वीकार करनी चाहिए और मन से अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। रावण अशुद्ध है, पापी है, फिर भी हमें त्रस्त कर सकता है, पीड़ित कर सकता है, तो हम तो सत्य पर चल रहे हैं। इसलिए निश्चित होकर के आपको भी सिद्धि की आराधना करनी चाहिए और उसे यानी रावण को हरा देना चाहिए। अतः
शक्ति की करो मौलिक कल्पना। आपको देवी दुर्गा के मौलिक यानी दुष्टों को का नाश करने वाले स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए और उसी का पूजन करना चाहिए। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, कि हे राम, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको युद्ध के मैदान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तब तक लक्ष्मण जी जो हैं वो हमारी महावाहिनी के नायक या सेनापति बने रहेंगे। मध्य मार्ग में अंगद सहायता करेगा और दक्षिण में सुग्रीव पुत्र सहायता करेंगे। मैं और हनुमान अपनी भानुओं की सेना को लेकर के दक्षिणी भाग में रहे, वाम पार्श्व में रहेंगे, ठीक है ना, बाएं अंग में रहेंगे। और नल, नील और छोटे कपिगण जो हैं वो उनके प्रधान सेवक उनके साथ सहायता करेंगे। सुग्रीव, विभीषण जैसे जो अन्य सेनापति हैं वे समय समय पर जहां भी खतरा नजर आएगा हमारी रक्षा के लिए चले आएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम। आप सभी का मंगल हो। आप मनोयोग से पढ़ें, इसी कामना के साथ कल फिर मिलेंगे।